मेहनत का नशा करो तो बीमारी भी सक्सेस वाली ही आती है। दोस्तों, मेहनत करने से क्या हासिल नहीं हो सकता, ये आप सभी जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को हासिल करने का ठान लें और उसे कड़ी मेहनत के साथ हासिल करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को, उस गोल को हासिल कर लेंगे। वेलकम बैक टू विशाल सॉल्यूशंस। दोस्तों, एक ऐसी कहानी, एक पुअर फैमिली का एक बच्चा जो आईआईटी की तैयारी दिल्ली में रहकर कर रहा था, उसे बहुत शौक था बास्केटबॉल खेलने का। उसकी फैमिली इतनी पुअर थी कि उसका रहने खाने का, दिल्ली का खर्चा भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वो वहीं आईआईटी की तैयारी करने के लिए एक छोटी मोटी 2-4 जॉब करता था, लाइक किसी के यहाँ फैमिली का कुछ काम करना, गाड़ियाँ साफ कर देना और बास्केटबॉल ग्राउंड में झाड़ू लगाना। उस बच्चे को बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक था। वो देखता रहता था कि किस तरह और बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं, काश मुझे भी बास्केटबॉल खेलने का मौका मिले। जिस ग्राउंड में वो झाड़ू लगाता था, उस ग्राउंड में ज़्यादातर रिच फैमिली के बच्चे खेलने आया करते थे। कभी भी कोई भी बच्चा उस लड़के पर कोई ध्यान नहीं देता था। वो अक्सर बहुत देर तक बैठकर उनका गेम देखा करता था और वापस चला जाता। वो आईआईटी की तैयारी कर ही रहा था, मेहनत के साथ और अपनी लगन के साथ वो तैयारी में बिजी था, लेकिन उसके मन में कुछ ड्रीम्स चल रहे थे बास्केटबॉल को लेकर कि मैं भी बास्केटबॉल खेलना चाहूँगा। अगर मुझे मौका मिले तो मैं बास्केटबॉल में अपना हुनर दिखाना चाहता हूँ। तो ये सब उसके माइंड में ड्रीम्स चलते रहते थे कि अगर एक दिन उसे मौका मिलेगा तो वो डेफिनेटली बास्केटबॉल का एक अच्छा प्लेयर बनकर दिखाए। ऐसे ही वो डेली ग्राउंड में जाता रहा। एक बार उसने उन बच्चों से रिक्वेस्ट की कि अगर आप लोग मुझे मौका दें तो मैं अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता हूँ, लेकिन बच्चों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और इग्नोर करके वो अपने गेम में बिजी हो गए। और काफ़ी दिनों तक, कई महीनों तक ऐसा चलता रहा, कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन एक लड़की उस ग्राउंड में आई और उसने उसको कंसंट्रेशन के साथ गेम को देखते देखा तो उसे लगा कि शायद ये बच्चा, ये लड़का गेम में इंटरेस्ट रखता है और खेलना चाहता है और हो सकता है इसको खेल आता भी हो। 1-2 दिन उस लड़की ने उसको ऑब्जर्व किया तो पता चला कि शायद इस लड़के में इंटरेस्ट लेवल बहुत ज़्यादा है। जिस तरह ये गेम को देखता है, जिस तरह ये ऑब्जर्व करता है। उसने उस लड़के को बुलाया अपने पास और उसे पूछने लगी, क्या तुम्हें गेम आता है? तो उस लड़के ने कहा हाँ। क्या तुम इस गेम के रूल्स जानते हो? बोले हाँ। क्या तुम ये गेम खेलना चाहते हो? बोले हाँ। बोले ठीक है, आज मैं तुम्हें मौका दिलवाती हूँ। उसने अपने साथी प्लेयर्स से रिक्वेस्ट की कि इसको मौका दो और इसको देखते हैं कि ये गोल करता है या नहीं करता है। तो उसको मौका दिया गया गोल करने का और वो पहले शॉट में फेल हुआ, जिससे सभी लोग हंसने लगे। ऑब्वियस सी बात थी कि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ था कि उसको था, यकीन था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो डेफिनेटली मैं क्लियर कर दूंगा। बट वो फेल होने की वजह से लोग उस पर हंसने लगे। लेकिन उसने अपना मोटिवेशनल लेवल, अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं किया। उसने कहा कि अगर आप मुझे 30 मिनट्स दें
तो मैं सटीक गोल सेंटर में कर सकता हूं। सभी लोग ऊपर नीचे देखने लगे और दाएं बाएं एक दूसरे को देखने लगे और डिसाइड किया, चलो ठीक है, हम तुम्हें 30 मिनट्स देते हैं, लेकिन अगर गोल नहीं हुआ तो उसके बाद तुम लाइफ में बास्केटबॉल को टच भी नहीं करोगे। उसने कहा ठीक है, शर्त मंजूर। उसने बॉल रखकर सारे एंगल सेट किए, उसने निगाहों ही निगाहों में सारा माप लिया कि किस तरीके से कितने फोर्स के साथ क्या मैं उस बॉल को मारूंगा गोल हो जाए। उसने सारा एंगल सेट करने के बाद गोल कर दिखाया और ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि उसने कितना सटीक गोल किया है, जो शायद कुछ परफेक्शनिस्ट भी ना कर पाए। इसी बात से ये साबित होता है कि अगर हम किसी चीज का ठान लें और मन में उसकी पूरी जिज्ञासा रखें अपने अंदर, तो हम किसी भी चीज को हासिल ना करें ऐसा मुमकिन है। क्योंकि मैंने एक लाइन आपको बताई थी कि मेहनत का नशा करोगे तो सक्सेस की बीमारी एक ना एक दिन जरूर लगेगी। नशा मेहनत का करना है, लेकिन आज के वक्त में सबसे ज्यादा जो हमारे युवा पीढ़ी है, सबसे ज्यादा जो यंगस्टर्स हैं, वो दूसरी चीजों में मुख्तलिफ। वो ये नहीं सोचते कि अगर मैं एक बार और ट्राई करूंगा तो डेफिनेटली इस चीज को क्रॉस कर जाऊं। अगर वो किसी एक बार किसी चीज में फेल होते हैं और लोग उन पे हंसने लगे तो वो क्विट करके चले जाते हैं या फिर उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं किस वजह से नहीं हुआ। अब वो एक्सक्यूज एक्सप्लेनेशन अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए दे रहे। वो दूसरे को आप एक्सप्लेनेशन दे के कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, किस वे में आप अपने आप को देखते हैं। दोस्तों, जब हम किसी भी चीज में फेल होते हैं या किसी चीज में हम बहुत ज्यादा जिद्दोजहद मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, तो अगर कोई हमसे उसके बारे में पूछता है तो हम उसे एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं कि ये वजह रही, इस वजह से मैं वो नहीं कर पाया, ये परेशानियां थी, ये दिक्कतें थी मेरे सामने और मैं उस चीज को नहीं कर पाया। ये सारी चीजें हम एक्सक्यूज देने लगते हैं, जबकि वो एक्सक्यूज, वो एक्सप्लेनेशन हम उसको नहीं, हम खुद को दे रहे होते हैं, अपने ज़मीर को दे रहे होते हैं, अपने गोल को दे रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमने ये चीज अपने लिए तय की थी, ना कि उसके लिए। अगर कोई गोल हमने सेट किया था तो वो अपने लिए किया था। अगर हम मेहनत करते तो ये गोल अगर अचीव होता तो इससे बेनिफिट, प्रॉफिट हमारा होता। अगर मैं इसमें फेल हुआ हूं तो इसमें लॉस मेरा हुआ है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस वजह से, किन किन प्रॉब्लम का फेस करके आपने क्विट किया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सक्सेस कैसे हासिल की, इससे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने अंगारों पर, कितने कांटों पर चलकर वहां पहुंचे हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग या तो ये देखते हैं कि फेल हुए, वो आप पर हंसेंगे, या फिर लोग आपकी सक्सेस को देखते हैं और बातें बनाते हैं, लोगों के सामने एग्जाम्पल बनाते हैं। तो लोग आप पर हंसे, उससे बेहतर है कि लोग आपका एग्जाम्पल बनाएं। आप ये साबित करके दिखाओ कि आप कुछ कर सकते हो, लोगों के लिए नहीं, अपने लिए। आप दूसरों का कुछ नहीं कर सकते। आप दूसरों के लिए कितना कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। हर इंसान अपने लिए ही करता है, अपने लिए ही जीता है। सक्सेस हासिल करता है तो अपने लिए करता है,
लाइफ में कुछ भी अचीव करता है तो अपने लिए करता है, ना कि किसी और के लिए। जिस तरह वो खाना सिर्फ अपने लिए खाता है, कपड़े अपने लिए पहनता है क्योंकि अपने कपड़े अपनी बॉडी पर पहनता है, खाना अपने पेट में खाता है, इसी तरह किसी भी गोल को, सक्सेस को जब वो हासिल करता है तो वो अपने लिए करता है, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों की हेल्प के लिए। कोई किसी और के लिए नहीं करता। जब काम अपने लिए करना है तो फिर किस बात की देरी है और किस बात की परेशानी है। जिंदगी आपको मिली है तो यूं ही वेस्ट करने के लिए नहीं मिली। इस जिंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। जिस तरह वो बच्चा आईआईटी की तैयारी करते हुए भी अपने सेकंड ड्रीम को कंप्लीट करने की होड़ में लगा रहता था और मौके की तलाश में रहता था, जबकि वो जानता था कि शायद उसको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो होप मौजूद थी कि एक ना एक दिन मैं जरूर गोल करके दिखाऊंगा। और वो मौका मिलता है, ऐसा नहीं। वक्त आपको एक मौका जरूर देता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस मौके को किस तरह पकड़ते हैं, किस तरह यूज करते हैं। बस आपको उस मौके को अपने हाथ से, अपनी मुट्ठी से जाने नहीं देना। अगर वो मौका आपके हाथ से निकला तो यूं समझो कि आपके हाथ से कामयाबी फिसल चुकी है। वक्त, मैं हर बार में मेरी एक लाइन है जिसे मैं रिपीट करता रहता हूं कि वक्त निकलने के बाद किसी को वक्त नहीं देता। अभी वक्त है, वक्त का इस्तेमाल कर लो। जिस दिन निकल गया ये आपको वक्त नहीं देगा। टाइम इज अ मनी। टाइम की वैल्यू को समझो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये सबसे सही वक्त है आपको वक्त का यूटिलाइज करना। सबसे स्ट्रांग वक्त है, सबसे स्ट्रांग माइंड है आपका। इस वक्त फिजिकली आप स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, और सबसे ज्यादा पावरफुल जो मेमोरी है आपकी, सारी चीज कैप्चर करने की, न्यू क्रिएटिविटी की, वो सबसे अच्छी एज आपकी तब है जब आप स्टूडेंट हैं। और यही एज है आपको टाइम वेस्ट ना करके टाइम का यूटिलाइज करना। क्योंकि सक्सेस हासिल करने के बाद तो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मस्ती और एंजॉय ही है। और ये वक्त है कि आप और चीजों को अवॉइड करके, मस्ती और एंजॉय को अवॉइड करके, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल खत्म कर, कुछ हद तक अवॉइड करके अपने उस टाइम को, अपने गोल को अचीव करने में लगा। क्योंकि ये वक्त अगर निकल गया तो लाइफ में मस्ती और ठिठोले की जगह रोना और लोगों की जग हंसाई ही आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों, जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे बड़ी चीज है मेहनत और आपकी सोच। तो इस सोच और मेहनत का कॉम्बिनेशन बनाकर रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इशाल सॉल्यूशंस। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए।